कब भगवान कृपा करेंगे कि संतों से प्रेम हो। एक दिन पानी भरने के लिए कुएं पे गई। उसी समय गांव के बाहर खेत में उस कुएं के पास बचपन में जिनको गुरु बनाया था ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज बैठे थे। अपने गुरु जी को देख के वह कन्या गदगद हो गई और प्रणाम करने लगी, रोने लगी, प्रभु हमारे घर भी पधारो, लेकिन हमारे घर में सब विमुख हैं, आपकी कोई पूजा नहीं करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा, मैं क्या करूं गुरुदेव। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा बेटी तुम अपने घर जाओ और भगवान जरूर कृपा करेंगे, सबकी बुद्धि जरूर शुद्ध होगी। बेचारी कन्या घर पहुंची, लेकिन मन में उसके बार बार आ रहा था कि इतने बड़े संत सिद्ध संत हमारे गांव पधारे, हमारे घर में ना आए तो हमारा जीवन ही बेकार है। अब तो संत की महिमा को बताने के लिए उस कन्या ने एक बहुत विचित्र कार्य कर दिया। अपने बेटे को ही जहर दे दिया, अपने इकलौते एक बेटे को जहर दे दिया। शरीर नीला पड़ गया, बेटे ने प्राण ही त्याग दिए महाराज, और आंगन में अपने बेटे को रख के बैठ गई। अब जितने लोग वहां थे, इसके सास ससुर पति जेठ देवर सबके सब रोवे। इकलौता बेटा क्या हो गया, कौन लगता है किसी सर्प ने काट लिया, कोई कह रहा था कि किसी विषैले कीड़े ने काट लिया, कौन जीवित करे। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, वैद्यों ने भी नब्ज देखी और कहा कि अब ये जीवित होने वाला नहीं। सब फूट फूट के रो रहे थे। बड़े बड़े तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों को बुलाया, सबने खूब तंत्र मंत्र लगा लिए, लेकिन कौन जीवित करे। उस बेटी ने रोते रोते अपने पति से कहा कि सुनो, गांव के बाहर कुएं के पास एक वृक्ष है, वहां पे हमारे गुरुजी पधारे हैं, और गुरुजी को आप जाके बुलाओ, उनको इस घर में लेके आओ, बस इतना करो। पतियों ने कहा अरे बाबरी तुम्हारा बेटा मर गया और तुम्हें अपने गुरुजी की याद आ रही है। मैं कह रही हूं कि बस एक बार मेरी बात मान लो, गुरुजी को घर में ले आओ। पत्नी के कहने पे पति संत ज्ञानेश्वर जी के पास गया और रो तो रहा था अपने पुत्र के वियोग में कि पुत्र मर गया, और रोते रोते कहा भगवान मेरे घर चलो। महात्मा जी ने सोचा कि देखो कितना प्रेमी है, रो रो के हमें बुला रहा है। संत ज्ञानेश्वर जी उसके प्रेम में आ गए, चलो चलते हैं। और महाराज संत ने जैसे ही कमंडल उठाया और चले कि आकाश में बिजली जैसी कौंध रही। महात्मा जी ने ज्यों ज्यों कदम बढ़ाए त्यों त्यों इनके घर के संकट टलते जा रहे थे। महात्मा जी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया कि घर में दिव्य चेतना सी प्रकट हो गई, पूरे घर में महाराज प्रकाश पुंज सा प्रकट हो गया। लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, लोग आश्चर्य के साथ देख रहे थे। बेटी रो रही थी, अपने बेटे को गोद में लिटा के चीख चीख के रो रही थी, मेरा एक ही बेटा, हे गुरुदेव ये मर गया, अब मैं क्या करूं। जैसे ही देखा संत ज्ञानेश्वर जी समझ गए कि इसको जहर तो तूने ही दिया है। संत जी बोले बेटी ये तूने क्या किया, अपने बेटे को अपने हाथों तूने मार दिया। उस बेटी ने कहा भगवान मैं इस परिवार में जीते जीते एक ना एक दिन मर ही जाऊंगी, लेकिन ये परिवार वाले आप संतों में कभी प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जो उपाय किया है वो केवल मैं ही जानती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो कर रही हूँ बहुत ठीक कर रही हूँ। आप केवल बैठ जाइए गुरुदेव। संत ज्ञानेश्वर जी को आसन बिछाई, संत ज्ञानेश्वर जी बैठे। पूरे गांव के लोग इकट्ठे खड़े थे, परिवार के लोग देखने वाले थे। महात्मा जी संत ज्ञानेश्वर जी ने जब वह दृश्य देखा तो उनके नेत्र में भी आंसू आ गए कि बेटी इकलौते बेटे को मार दिया। रो रहे थे। कन्या भीतर गई, एक बड़े थाल को लेके आई, थाल में जल रखा, महात्मा जी के चरणों को महाराज रगड़ रगड़ के चरणों को धोया, और जब चरणामृत लिया और देखते देखते वह चरणामृत अपने बेटे के मुख में डाला कि हजारों लोग देख रहे थे। वह बेटा उठ के खड़ा हुआ और महात्मा जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संत चरणामृत की कितनी महिमा है। सैकड़ों चरित्र महाराज, प्रत्यक्ष चरित्र, जीवंत चरित्र शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सुदामा जी भी परम भगवान के भक्त हैं।